हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल विनय की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7E, जो कि क्लास 8 के युगपत समीकरण से ली गई है। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देर की शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहले की तरह इस एक्सरसाइज के भी सभी प्रश्नों को हमको बहुत ध्यान से देखना होगा और उस प्रश्न को पढ़ के हमें युगपत समीकरण बनाना होगा और फिर उसको हल करके हमें आंसर ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक है तो उनके कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि दोनों कोण x और y हैं। ठीक है, दोनों कोण हमने मान लिए x अंश और y अंश। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो प्रश्नानुसार सबसे पहले प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि दोनों कोणों का अनुपात 5:4 है, यानी x अनुपात y बराबर 5:4। अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे x बटे y बराबर 5/4। यहाँ पे हम करेंगे तिर्यक गुणा, यानी 4 का x में 5 का y में, तो ये हमारे पास आएगा 4x बराबर 5y, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4x बराबर के इस तरफ 5y आएगा, 4x - 5y बराबर 0। समीकरण नंबर 1। अब हम एक बार प्रश्न को और देखते हैं और उसमें ये कहा गया है कि एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक है। तो देखो, ये 5 बड़ी x था ना, तो ये इधर देखो, प्रश्नानुसार बड़ा वाला कोण हमारा x है। ठीक है, एक तरफ तो हमने x बराबर y लिख लिया। अब ये कोण 10 अंश अधिक है, किससे? इससे, यानी बराबर करने के लिए 10 का गुणा हमें दूसरी तरफ करना होगा। ये ध्यान देना है, x अनुपात y में x 5 है, यानी x बड़ा है। ठीक है, तो ये y छोटा है, तो बराबर करने के लिए 10 अंश अधिक है, तो 10 इसमें हमने जोड़ दिया। अब हम इसको जो है y इधर ले आएंगे, तो x - y बराबर 10 अंश, और ये हमारा होगा समीकरण नंबर 2। यहाँ पे अब हमें देखना है, गुणांक बराबर करेंगे तो इधर 4y और y में है 5, कोई भी एक गुणांक बराबर कर लो। तो हम x का गुणांक बराबर करते हैं, इसका मतलब इधर 4 है, तो इसमें हमें गुणा करना पड़ेगा 4 का। तो समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर, तो समीकरण 2 में गुणा कर दो भाई 4 का। x की जगह पे हो जाएगा 4x, y की जगह पर -4y बराबर 10 चौको 40। समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण 1 मेरे पास था 4x - 5y बराबर 0। यहाँ से हम x के गुणांक बराबर हो गए, चिन्ह बराबर है, यानी यहाँ पे हम जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, घटाने पे चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, 4x से 4x कैंसिल हो गया, 5y प्लस के 4y माइनस के, यानी बचा एक y, और ये 40 प्लस के, यानी y बराबर 40 अंश से एक मान आ गया। अब इस y का मान समीकरण 2 में हम रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 हमारा दिया गया था x - y बराबर 10, तो x - y बराबर 10, y की जगह पर 40, तो यानी x - 40 बराबर 10, तो x बराबर 10 और ये 40 इधर आएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो इस तरीके से x बराबर हमारा आ गया 40 और 10 50 अंश, y बराबर हमारा आया था 40 अंश। तो यही दोनों मान हमसे प्रश्न पूछ रहा था, और आई होप कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न, यानी प्रश्न नंबर 2 पर, और वो हमारा दिया गया है। तो दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है कि दो कोटिपूरक कोण इस प्रकार हैं कि छोटा कोण दूसरे कोण से 3/5 गुने से 10 अंश अधिक है। कोणों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं दो कोण, जिसमें से एक छोटा कोण जो है हम मान लेंगे, माना छोटा कोण बराबर x अंश, और दूसरा कोण जो है हो जाएगा हमारा y अंश। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है, एक बार हम प्रश्न को और ध्यान से पढ़ेंगे और देखने और समझने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न हमसे क्या क्या कह रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि दो कोटिपूरक कोण हैं। तो सबसे पहली बात, कोण कैसे हैं? कोटिपूरक हैं। और कोटिपूरक कोणों की विशेषता होती है कि उनका योगफल 90 अंश होता है। तो चूँकि कोटिपूरक कोणों का योगफल बराबर 90 अंश, तो कोण हमने माने थे x और y, तो x + y बराबर 90, और ये हमारा समीकरण हो गया 1। अब दूसरी कंडीशन देखो क्या कहता है कि दूसरे कोण से छोटा कोण कौन सा है? x, और दूसरा कोण है y। ठीक है,
तो ये कह रहा है कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने, ठीक है, यानी 3/5 गुने से 10 अंश अधिक है। ये वाला कोण छोटा वाला दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अंश अधिक है, यानी बराबर करने के लिए 10 का गुणा हमें इधर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर ले लेंगे लासा, तो ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस 5 दाई 50/5 और इधर x, 5 का इधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 5x बराबर 3 प्लस 50। 3 इधर आएगा प्लस का है माइनस का हो जाएगा तो 5x माइनस 3 बराबर 50। समीकरण नंबर 2। गुणांक बराबर करेंगे तो x में हम 5 का गुणा करेंगे तो x के गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे कि समीकरण 1 में 5 का गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में हम जब 5 का गुणा करेंगे तो ये x प्लस y की जगह पे हो जाएगा 5x प्लस 5y बराबर 9 × 45 यानी 450। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 2 है हमारा 5x माइनस 3y बराबर 50। यहाँ पे हम देखेंगे कि गुणांक बराबर हैं, चिन्ह समान है, यानी कि हम जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे हम घटाएंगे और घटाने पे माइनस प्लस का माइनस माइनस का प्लस, x से x कैंसिल हो गए, 5 और 3 जुड़ के हो जाएंगे 8y बराबर 50 कम हो जाएंगे, तो ये 450 में से 50 कम हो जाएंगे, बचेंगे 400, ठीक है। अब ये 8 लिखा हुआ है, अब ये y बराबर आ जाएगा 400 और ये 8 का इसमें हो जाएगा भाग, 8 पंचे 40 और ये 0, तो इस तरीके से y बराबर निकल के आ गया 50 अंश। अब इस y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 मेरा था x प्लस y बराबर 90 और y बराबर निकल के आया था 50, तो x प्लस 50 बराबर 90 और ये x बराबर 90 और ये 50 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी x बराबर 40 अंश और y बराबर निकल के आया था 50 अंश। तो इस तरीके से ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। आई होप कि आपको प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 3, और वो हमारा दिया गया है कि ABC के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए यदि कोण A बराबर x अंश, कोण B बराबर 3x अंश, कोण C बराबर y अंश और 3y माइनस 5x बराबर 30। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, बताओ बताओ, 180 अंश। जी हाँ, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल बराबर 180 अंश, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। यहाँ पे कोण A है x, कोण B है 3x और कोण C है y बराबर 180 अंश। तो x और 3x हो गए 4x प्लस y बराबर 180, और इस तरीके से ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 हमारा दिया गया है 3y माइनस 5x, तो 3y के नीचे 3y और ये प्लस के हैं माइनस के 5x बराबर 30। समीकरण नंबर 2। यहाँ पे देखो गुणांक बराबर नहीं है किसी के, तो यानी ये हम एक में 3 का गुणा कर दें तो y के गुणांक बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, या फिर ना भी लिखें, आप लोग इसको समझ लीजिए, 3 का गुणा करके हम इसमें लिखे दे रहे हैं, तो 4 तिया 12x प्लस ये 3y बराबर 18 तिया 54, 540। समीकरण नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे y के गुणांक बराबर हो गए, चिन्ह बराबर है, यानी यहाँ पे हम घटाएंगे तो घटाने पे क्या होगा, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, 3y से 3y कैंसिल हो गए, माइनस 12 और माइनस 5, माइनस के 17x बराबर ये 30 कम हो जाएंगे 540 में, 510 बचेंगे माइनस के। यहाँ से x बराबर आएगा माइनस 510 और बटे में है माइनस के 17, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 17 या 51 और 0 30 हो गया। तो यहाँ से मेरा x बराबर निकल के आया 30 अंश, ठीक है। अब इस x का मान हम किसी भी समीकरण यानी समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा है 4x प्लस y बराबर 180, x की जगह पे 30, तो 4 गुणे 30 प्लस y बराबर 180,
y बराबर 180 और 4 तिया 12, 120 प्लस के हैं, इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो 180 में से 120 हम घटाएंगे, यहाँ पे बचेगा 60। तो y बराबर हमारा आ गया 60 अंश, x बराबर आया था हमारा 30 अंश। ठीक है, तो ये अभी हमारा आंसर नहीं है, हमसे तीनों कोण पूछ रहा है प्रश्न, और प्रश्न में हमें कोण ए दिया गया था x अंश, यानी हम यहाँ पे लिख देंगे अतः कोण ए बराबर x, यानी x हमारा आया था 30 अंश, तो कोण ए आ गया 30 अंश। कोण b हमें दिया गया था 3x, यानी ये हो जाएगा 3 गुणे 30, तो ये आएगा हमारा 90 अंश। कोण c दिया था 22 अंश, यानी 22 हमारा निकल के आया अभी 60, तो ये हो जाएगा 60 अंश। तो इस तरीके से 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश ये हमारे तीनों कोण त्रिभुज के निकल आए। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। दक्षता अभ्यास के प्रश्न आप होमवर्क में करिएगा। प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2, इनके आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने नाम के साथ अवश्य भेजना। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।